दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं, ठीक है। क्रय मूल्य अलग अलग होगा लेकिन विक्रय मूल्य समान होगा। अगर पहली वस्तु अपनी 100 में बिकी तो दूसरी वस्तु भी कितने में बेचेंगे अपन, 100 में। समझ में आ गया, क्लियर है। क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग, ठीक है, ओके। और जी क्या है, प्रतिशत देंगे, 20% लाभ, 10% लाभ, कुछ भी। तो आपको पता है जब परसेंट निकालना हो तो काय पे निकालते अपन, 100 पे। तो अपन क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपये। क्या मानेंगे, 100 रुपये। अब देखो उसमें पहला सवाल, इसमें भी दो टाइप है, ए टाइप और बी टाइप, ठीक है। पहले अपन ए कंप्लीट करें। इसके 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, समान है। फिर लिखा एक पर उसे 20% का लाभ होता है। एक पर क्या होता है, 20%। अपन क्रय मूल्य क्या मान लो, पहले का अपन ने सीपी क्या मान लिया, 100, सही है क्या, ओके। उस पे उसे क्या होता है, कितने परसेंट लाभ होता है, कितने परसेंट लाभ होता है, 20% लाभ। अपन डायरेक्ट जोड़ के लिखे दे रहे हैं। 20% लाभ माने कितना, जी हो गया पहले का सीपी और जी क्या हो गया पहले का एसपी, सेलिंग प्राइस, सही है। कितने में बिक रही पहली वस्तु, तो दूसरी वस्तु भी कितने में बिकेगी, 120 ही में बिकेगी, क्योंकि क्या बोल रहा हो, विक्रय मूल्य समान है, सही है। अब आगे देखो क्या लिखा, उसमें लिखा दूसरी पर 20% की हानि होती है। अपन बेच कितने में रहे दूसरी वस्तु, 120 में, 120 में, लेकिन 20% की क्या हो रही, हानि हो रही। 20% की क्या हो रही, हानि हो रही। हानि या लाभ का होता है, क्रय मूल्य पे। फिर से अपन 100 मान ले रहे, 20% हानि माने 80। किताब बेच रही कितने में, 120 में, अपन कितने में बेचेंगे, 80 इंटू 100, इंटू 100 करेंगे तो अपन सीपी निकल आएगा, कौन सी वस्तु का, दूसरी वस्तु का निकल आएगा, सही है, ओके। 120 बराबर 80 के गुणा 100, सही है क्या। आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 150 रुपए। कितना आ जाएगा, 150। 150 क्या आ गया, दूसरी वस्तु का सीपी। ये दूसरी वस्तु का सीपी और पहली का सीपी क्या है, 100 रुपए, सही है। तो दोनों वस्तु अपन ने कितने में खरीदी थी, 100 और 150, बोलो यार, हाँ 100 और 150 कितना हो जाएगा अपना, 250 रुपए में, सही है क्या। और दोनों वस्तुएं अपन ने बेची कितने में थी, पहली भी 120 में और दूसरी भी, तो कितने की बिक गई थी, 2। अब आप खुद बताओ, 250 की खरीद के 240 में बेच रहे हैं अपन, क्या होगा, प्रॉफिट की लॉस, हानि होगी, सही है। कितने की हानि हो गई, 10 रुपए की हानि हो गई अपन को, सही है क्या, सही है। आगे उसमें लिखा कि कुल मिलाकर कितनी परसेंट लाभ या हानि हुई। आपको पता है 10 रुपए की हानि हुई, और हानि हमेशा काय पे होती, क्रय। क्रय मूल्य कितना है टोटल, 250 इंटू 100, सही है क्या। आप सॉल्व कर लेना ऐसे, कितने परसेंट आ जाएगा, 4% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। क्या सही है क्या, समझ में आ गया। आप ऐसे ओरल भी कर सकते, सुनो कैसे। जब विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, उतने ही लाभ उतनी ही हानि हो, उतनी ही लाभ उतनी ही हानि हो, तो सीधा स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। क्या करके, स्क्वायर करके 100 का भाग, सीधी हानि निकल आएगी। और जब उतना ही लाभ उतनी ही हानि हो तो हमेशा हानि होती, क्या होती, हमेशा हानि होती। लेकिन क्या बोले वो, परसेंट निकालने को बोले, तो देखना आप लोग, सुनना। उसने क्या बोला, 20% लाभ, 20% क्या है, 20% लाभ, 20% हानि। इसी सवाल को अपन लिखें तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, 400। मतलब कि 20 का स्क्वायर और भाग का ऐसे दे दो, 100 से भाग। 20 का स्क्वायर क्या होगा और भाग का दे दो, 100 का भाग, क्या आ जाएगा, 4%। और क्या आ जाएगी, हानि, हमेशा ही हानि होती। समझ में आ गया, ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है, ओके। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उसमें लिखा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। जब उतनी ही हानि उतना ही लाभ हो, क्या बताया हमने, स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। समझ रहे, लेकिन सिर्फ परसेंटेज निकलेगा उससे, याद रखना, ठीक है। तो लो दूसरा सवाल डायरेक्ट कर दो सॉल्व, ऐसे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 10 का क्या कर दो, स्क्वायर और डिवाइड 100। 10 का स्क्वायर क्या होता, 100, और भाग का आएगा 100 का, क्या आ जाएगा, लेकिन क्या आएगी, हानि, हमेशा हानि होती, सही है क्या। चेक करते जाओ आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, उस पर लिखा, एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 300 रुपए में बेचता है।
फिर लिखा एक घड़ी पर 5% लाभ, दूसरे पे 5% हानि होती है। क्या सेम है कि हानि और लाभ? सेम ही तो है, 5 लाभ 5 हानि। फिर से वही 5 का स्क्वायर भाग का 100 का भाग, यही लिख दें क्या? ठीक है, देखते जाने, सही लिखो। अच्छा देखना है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। हाँ 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर और भाग का आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता? 25, 100 का भाग दे देना 0.25%, लेकिन क्या आएगी? लॉस आ जाएगा, हानि आ जाएगी। सही है क्या? ओके। लेकिन अगर वो कीमत पूछे, क्रय मूल्य पूछे, सुनो देवेश सौरभ, कीमत पूछे तो फिर ऐसे कर लेना, ये आ जाएगी कीमत। कितना आया था टोटल? सीपी क्या आ गया था? 250। 250 में 240 घटाया था, क्या आ गया था? 10 रुपये आ गया था लॉस। अगर रुपए में पूछे तो ऐसे कर लेना, सिर्फ परसेंटेज पूछे अगर तो ऐसे ही करते जाना, नॉर्मल है। लेकिन कब क्या कब लगता है उतना ही लाभ इतनी हानि। क्या समझ में आया? क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा एक व्यक्ति 1200 रुपये में, मतलब 2 साइकिलें 1200 में बेचता है। एक साइकिल को 25% लाभ, दूसरे पे 25% की क्या होती है? हानि होती है। लेकिन देखो फिर क्या लिखा उसमें, दोनों पर कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत नहीं पूछा उसने, क्या पूछा उसमें? लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ हानि भी पूछा और परसेंट भी पूछा। क्या समझ में आया? क्लियर है? तो अपन इससे भी निकाल ले रहे, ओरल भी निकाल ले रहे। प्रतिशत ओरल निकाले दे रहे, कितना परसेंट था? 25%। तो 25 का स्क्वायर और भाग का देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता और भाग का 2 भाग, 6.25% लॉस। प्रतिशत ऐसे निकाल लेना। इसका अपन इस पे अपन एक मेथड और लगाए दे रहे हैं, ये वाली देखते जाना आप लोग। इसमें तो वो दोनों दे रहा, 1200 रुपये में बेचा, कीमत भी खुद बता रहा है कितने में बेचा। सुनना, तो पहला सीपी निकालेंगे अपन, कौन सा? फर्स्ट वाला। किताब कितने में बेच रही? 1200 में। ऐसे ही अपन सेकंड भी निकाल लेंगे, किताब कितने में बेच रही? कितने में बेच रही किताब? 1200 में। सही है क्या? एक पे 25% लाभ हो रहा, लाभ हानि काय पे निकलता? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है तुम्हारे पास? नहीं है, तो क्या मान लें अपन? 100 माने ले रहे। तो अपन क्या मान लें? 25% लाभ हो रहा, तो एक बार बिक रहा 125 में, और इंटू क्या कर देंगे पूजा? 100 कर देंगे। पहले का सीपी आ जाएगा, और दूसरी बार 25% लॉस पे, तो क्या लिखोगी? 75 इंटू दूसरा सीपी आ जाएगा। सही है क्या यार? देवेश बताओ। और दोनों बार बिक कितने में रहा? 1200 1200। सही है। इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा? बता जल्दी, बता जल्दी से, क्या आ जाएगा? हम काट दें? लो अच्छा, 5 4, 5 से काट देंगे इसे अपन, ठीक है। 2 4 40, 24 का 4 में गुणा 960। सही है क्या? ओके क्लियर? सही है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसे काट देंगे अपन, ये 4 ये 3। सही है, 3 से इसे काट देंगे 4, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा? पहले का सीपी क्या आ गया, दूसरे का क्या आ गया, जोड़ो ऐड करो जल्दी। 2500 खरीदा कितने में, और दोनों बार बेचा कितने कितने में? 1200 1200, 2400 में बेच दिया। घटाओ इसे, कितना आ गया? 160। आंसर आ गया। दीपा आगे निकल आओ, यहाँ से आ जाओगे, यहाँ बैठ जाओ। कितना आ गया? 160 आ गया। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गए? जल्दी बताओ। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये अपना ए टाइप कंप्लीट। अब बी है इसका, वो अपन लगा लिख लो, अब तक जल्दी से नोट करो, कर दो। टाइप ए हो गया था, अब बी देखो। बी टाइप में है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। पहली पर, दूसरी पर, लेकिन बिक रही एक ही कीमत पे। समझ में आया? फिर लिखा यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, कितना है? तो बस तो यहाँ देखो, पहली वस्तु का मूल्य कितना है? 10,000। उस पर साफ साफ लिखा हुआ 20% लाभ पर बेचता है। पहली लाइन में लिखा कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 20%। 10% क्या होता है इसका? 1,000। 20% डायरेक्ट जोड़ दें, तो 10,000 और 2,000 12,000। कितने में बेचिएगा? जब पहली वस्तु 12,000 में बेच रहा,
तो दूसरी वस्तु भी कितने में बेचेगा? दूसरी वस्तु भी 12,000 में, क्योंकि एक ही मूल्य पर बेचता है। क्या सही है क्या? ठीक है। अब आगे देखो उसमें क्या लिखा, फिर लिखा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? और बेच कितने में रहा? 12,000 में बेच रहा और 25% लाभ। लाभ और हानि काय पे होता? क्रय मूल्य पे। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है नहीं है, तो अपन क्या मान लें? 100। सही है। वे बेच रहा है कितने में? 12,000 में, और 25% लाभ। अपन बेच रहे हैं 125 में, 100 पे 25% बढ़ा के कितने में? तो 12,000 बराबर कितने की? और इंटू ये आ जाएगा सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य। सही है क्या? ओके, क्लियर। ऐसे अपन काट लेंगे 5 4, और ये कितने बार कट जाएगा? 5 से 2400, 2400 का गुणा 4 में 9600। सही है क्या? चेक करो, ये होगा आंसर। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय उसे 10% हानि होती है, दूसरे पे 5% हानि होती है। पहले पे, दूसरे पे 5% हानि होती है। फिर लिखा उसमें पहली गाय 9500 में खरीदी। कितने में खरीदी? अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते जाना यार। दूसरा, पहली गाय कितने में खरीदी उसने? 9500 में। और पहली गाय पे क्या हो रहा उसे? 10% हानि। कितनी हानि हो रही? 10%। 10% क्या होता? 950। अगर लाभ होता तो जोड़ देते, हानि होगी पूजा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। 9500 में से 950 गया, क्या बचा? 8550। कितने बचे? 8550। सही है क्या? जब पहली गाय 8550 में बिक रही, दूसरी भी कितने में बिकेगी? 8550 में बिकेगी। कितने में बेचेंगे? 8550। लेकिन दूसरी गाय पे देखो क्या लिखा, उसमें लिखा 5% की हानि होती है। कितनी हानि होती है? 5% हानि होती है। क्या मान लें? 100। 100 पे 5% हानि, 95 इंटू 100 CP आ जाएगा। सही है क्या? ओके। या भाग आग देना, ये जाएगा 9 बार 90, गुणा कर दो इसमें, कितना आएगा? 9000। कितना आ जाएगा? 9000। चेक करो आंसर। सही है क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। बराबर मूल्य पर बेचता है। फिर लिखा एक कार पर 10% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि होती है। सही है। आगे लिखा दूसरी कार 1,21,000 में खरीदी। कौन सी खरीदी? अब दूसरी कार कौन सी खरीदी? अब दूसरी का क्रय मूल्य दे रहा, किसका पूछेगा? इनमें क्या था? पहली का दे रहा था, दूसरा पूछ रहा था, तो लो कोई दिक्कत ही नहीं। अब कौन का दे रहा? वो दूसरी वाली का, 1,21,000। क्या सही है क्या? अब आप देखोगे दूसरी वस्तु का लाभ या हानि, तो आप देखो उसमें लिखा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है। कितनी हानि होती है? 20% हानि होती है। लो भैया, हानि को घटाते हैं जोड़ते हैं? घटाते हैं। 10% क्या होगा? 12,100। 20% 24,200। 24,200। 21,000 में से वो घटाओ, 1,21,000 में से 24,200, 4,200 कितना बचेगा? 95,800। क्या बचेगा? नहीं 24,000, 3 घटना 96,800। क्या बचेगा? 96,800। सही है क्या? दूसरी वस्तु कितने में बेच रहा वो? तो पहली भी कितने में बेचेगा? तो लो यार 96,800। लेकिन पहली वस्तु पे आप देखो उसमें लगा 10% लाभ होता है। क्या होता है? तो बटे 110 इंटू 100, किसकी कीमत निकल आएगी? पहली वाली की कीमत निकल आएगी। 0 से 0 गया, 11 से 11 8 88, 11 8 88 गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा देवेश? बोलो यार। 88,000। चेक करो, है ऑप्शन आंसर। सही है ना? चौथा क्वेश्चन देखो। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन को 20% हानि पर, दूसरी को 25% हानि पर। यदि पहली मशीन 6250 में खरीदी, तो दूसरी मशीन बताओ कितने में खरीदी? पहली कितने में खरीदी? सेम सवाल है। तो देखो चौथा क्वेश्चन, अब पहली वाली कितने में खरीदी आरती? 6250। और पहली वस्तु पे क्या हो रहा? 20% हानि, 20% हानि। लो भैया 20% हानि, 10%, 20%, 1200, 1250 आप घटा देना, क्या बचेगा? 5,000।
पहली वस्तु पूजा 5,000 में बेच रहा तो दूसरी भी कितने में, तो ये 5,000 रुपये में बेच दी। लेकिन अब दूसरी पे देखो उसमें क्या लिखा, 25% का लाभ होता है, 25% का, तो बटे 125 गुणा 100 कर देंगे अपन। सही है क्या, ये 5 ये 4 भागा आप दे लेना, आंसर क्या आएगा 4,000। ये किसका आ गया सीपी, दूसरे वाले का। क्या सही है क्या। लास्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है, अच्छे से देखना। राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 1500 में खरीदता है, और दिक्कत नहीं है। आगे लिखा एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। क्या समझ में आ गया। तो अपने पास दोनों का सीपी तो है ही, पहले का सीपी भी है दूसरे का सीपी भी है। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। पहले का कितना है बोलो यार 1200 और दूसरे का 1500 सीपी है, क्या दिक्कत है। सही है क्या। अपने पास लिखा है पहली वस्तु को 20% लाभ पर, कितने लाभ पर बेचा 20% लाभ, 10% 120 120 जोड़ दो 240, कितना हो जाएगा 1400। पहली वस्तु कितने में बिक रही, तो दूसरी भी कितने में बिकेगी 1440 में बिकेगी। क्या सही है क्या। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1500 और विक्रय मूल्य इतना ही है, बिकेगी ना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा, लो यहाँ घटा दे रहे, देखो 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 देखो, लॉस हो रहा है 1400, खरीदी 1500 में, बेच रहे कितने में, कितने का लॉस हो गया 60 रुपए का। जी क्या हो गया अपन को, लॉस हो गया, हानि। विजयी तो पूछ रहे कितने % हानि हुई, समझ रहे, हानि कितने की हुई 60 की हानि। हानि लाभ काय पे होता हमेशा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 1500 इंटू ये आ जाएगा लॉस %। सही है क्या। कितने %, ये क्या आ गया 4% क्या आ गया, हानि आ गई। सही है क्या। ये सवाल एक बार फिर से देख लो जल्दी जल्दी। ये 1200 में खरीदी, ये 1500 में, इसका लाभ दिया है कितने प्रतिशत है, कितने हैं बिकी। जब अपन टाइप ही डालें विक्रय मूल्य समान है, तो जब पहली 1440 में तो दूसरी भी, और खरीदी कितने की थी, कितने का लॉस 60 का लॉस काय पे होता हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, और % निकालने के लिए क्या करते 100 कर लेना। सही है क्या। ओके क्लियर। अपना जे टाइप कंप्लीट हो गया, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे इसका अगला टाइप 6 नंबर का। ठीक है, लिख लो जल्दी से।